अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम माइक्रोवेव ओवन का जो मैग्नेट्रॉन है इसको टेस्ट करना सीखेंगे। तो इसमें कोई ऐसा विजिबल मतलब इंडिकेशन नहीं होती जिससे पता चल सके कि ये ख़राब है या ठीक है। तो मल्टीमीटर से हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये इस वक्त मेरे पास दो मैग्नेट्रॉन्स हैं, एक इनमें ठीक है और एक ख़राब है। तो सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा कि अगर आपको मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का या इलेक्ट्रिकल का इतना नॉलेज नहीं है तो माइक्रोवेव ओवन को ख़ुद मत खोलिए। अगर आप कुछ काम जानते हैं तभी इसको हाथ लगाइए। और मैग्नेट्रॉन को जब ओपन करना हो तो सबसे पहले उसका जो पावर प्लग है उसको अनप्लग कीजिए और थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि उसमें जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज होता है और वोल्टेज उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसको थोड़ा टाइम दीजिए ताकि वो डिस्चार्ज हो जाए, क्योंकि उसके अंदर एक ब्लीडर रजिस्टर लगी होती है जिसकी वजह से वो कुछ देर के बाद डिस्चार्ज हो जाता है। अगर वो नहीं लगी हुई या एहतियातन आप उसको डिस्चार्ज करना चाहते हैं तो किसी सीरीज लैंप से या वायर से भी आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं और उसके बाद ही मैग्नेट्रॉन को ओपन कीजिए। तो सबसे पहले तो मैग्नेट्रॉन को ये जान लीजिए कि ये इसमें दो सप्लाईज होती हैं। एक तो इसके फिलामेंट की सप्लाई होती है, जो कि इसका अंदर हीटर होता है या फिलामेंट होता है उसके लिए सप्लाई होती है। वो एसी वोल्टेज होते हैं 3 से लेके 3.5 वोल्ट तक। डिफरेंट मॉडल में थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। वो होते हैं इस पॉइंट पे, दोनों पे, इस टर्मिनल्स पे। और एक हाई वोल्टेज सप्लाई होती है जो कि 4000 के करीब, 4000 या 4400-500 के करीब वोल्टेज होते हैं, वो एक पे टच होती है। तो ये मतलब दो सप्लाईज इसमें होती हैं। अब इसमें कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं होते। ये जो टर्मिनल है सीधे अंदर इस फिलामेंट तक आए गए हैं और बस बाकी ये मैग्नेट हैं और ये फिन्स वगैरह बने हुए हैं। इसको हमने मल्टीमीटर से ही टेस्ट करना है। तो मैग्नेट्रॉन को ऐसे रखिए और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में या रेजिस्टेंस मोड में रखिए। तो इन दोनों टर्मिनल को अब जब यहाँ पे जब इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो ये तकरीबन 1 ओम से कम वैल्यू शो करता है। तो देखिए 0.2 ओम, ठीक है। तो ये जो फिलामेंट है वो थोड़ा मोटा होता है और रेजिस्टेंस ना होने के बराबर होती है, मतलब 1 ओम से कम ही होता है। ये देखिए, अब उसके बाद ये एक टेस्ट इसका पास हो गया, 1 ओम से कम है। अब इसके बाद ये जो टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल्स हैं, आगे जो फिलामेंट से घूम के वापस आ रहा है, तो इसको किसी एक टर्मिनल पे रखिए और ये जो बॉडी है इसके साथ रखिए। तो कोई रीडिंग शो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो मल्टीमीटर है, अगर ऑटो है तो वो ऑटो पे मेगाओं में चला जाएगा, अगर नहीं तो फिर भी आप इसको मल्टीमीटर को ज़्यादा रेंज में ले जाके टेस्ट कर सकते हैं। अभी ये 20 मेगा पे है, देखिए बिल्कुल ओपन है। 200 मेगा, ये देखिए यहाँ भी ओपन है। इसी तरह दूसरा टर्मिनल जो है उसको भी देखिए, तो ये बॉडी के साथ कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा, मतलब ये टेस्ट भी इसका ठीक है। मतलब जो फिलामेंट है वो बिल्कुल इससे सेपरेट है और फुली इंसुलेटेड है, तो इसको कोई वैल्यू शो नहीं करनी चाहिए। उसके बाद ये जो गन है, इसके सामने जो मेटल पीस है ये भी इसी के साथ ग्राउंड होता है। तो इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ भी कोई वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए फिलामेंट के साइड पे। यहाँ पे जब देखेंगे तो ये शॉर्ट शो करेगा। ये देखिए, ये फुल शॉर्ट है क्योंकि ये इसी बॉडी के साथ ये टच होता है। दूसरा, इसको और इससे ज़्यादा इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। एक जो इसमें कॉमन फॉल्ट आता है, अगर ये जो सॉकेट है, चूँकि इसमें हाई वोल्टेज भी होते हैं तो ग्राउंड के साथ कभी कभी ये स्पार्क कर जाती है। यहाँ बाहर से भी कभी कभी स्पार्क देता है, या जब हम इसको ओपन करते हैं, ये कवर को ओपन करें तो यहाँ अंदर से भी ये जो टर्मिनल है जो कि अंदर फिलामेंट को गए हुए हैं वो बॉडी के साथ शॉर्ट हो जाते हैं या स्पार्क हो जाते हैं, वहाँ से ब्लैक या कार्बन वगैरह हमें दिखेगा। तो अगर ये मिल जाए तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं या किसी दूसरे मैग्नेट्रॉन से, पुराने से निकाल के आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अंदर जो फिलामेंट गया है वो स्क्रूज वगैरह नहीं होते, वहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग की होती है, और अगर वो आप कर सकते हैं तो सिर्फ इसको रिप्लेस किया जा सकता है और इसको हम कुछ नहीं कर सकते।
बाकी इसको खोलना नहीं चाहिए। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि ये जो पोर्शन है इसका, ये बहुत ख़तरनाक होता है। मतलब ये जो मेटल है ये एक बहुत ही मतलब हाई वैल्यू नॉन कंडक्टिव मटेरियल है जिसे बेरिलियम ऑक्साइड कहते हैं, जो कि बहुत जहरीला है। अभी ये इंटैक्ट है तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये हम इसको खोलते हैं और अगर ये टूट जाता है और उसमें से कुछ पार्टिकल्स या कुछ पाउडर निकलता है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, इसलिए इसको खोलना नहीं चाहिए और रिपेयर भी नहीं होता। बस यही हम कर सकते हैं। ये टेस्ट कर लिया और ये जो सॉकेट है इसको देख लिया कि ये कहीं स्पार्क तो नहीं हुई। अगर स्पार्क हुई है और मिल जाती है तो चेंज कर लीजिए, या किसी पुराने मैग्नेट्रॉन से अगर वो सही है तो उसको लगा के, तो दोनों वायर जो अंदर हैं उनको स्पॉट वेल्ड करके तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ये दूसरे की तरफ आते हैं। तो इसमें सबसे पहले फिलामेंट देखते हैं। तो देखिए वो तकरीबन वो भी 0.2 ओम ही शो कर रहा है, मतलब ठीक है। ये भी फिलामेंट, मतलब फिलामेंट की जो रेजिस्टेंस है वो ठीक है। अब इसको बॉडी के साथ हमने टेस्ट करना है। तो यहाँ तो नहीं बता रहा, वैल्यू को हाई करते हैं, यहाँ भी नहीं बता रहा 200 के पे। तो यहाँ पे देखिए 173 के लीकेज बता रहा है। मतलब ये जो फिलामेंट है, इसका जो फिलामेंट है वो ये बॉडी के साथ लीकेज शो कर रहा है 173 के की। अब जो दूसरा टर्मिनल है ये भी करेगा यकीनन। ये देखिए ये भी उतनी रेजिस्टेंस शो कर रहा है। मतलब ये अंदर से इंटरनली जो फिलामेंट है इसके अंदर जो है वो बॉडी के साथ लीक है, इसमें स्पार्क हो चुका है, तो ये ख़राब है। अब दूसरा जो टेस्ट हम कर सकते हैं वो इसका, इसे भी देखना है। ये भी उतना ही वैल्यू शो करेगा, देखिए तो ये ख़राब है। बाकी इसमें देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन अंदर से जो इसका फिलामेंट है वो स्पार्क कर गया है ये बॉडी के साथ, इसलिए ये ख़राब है। तो बस इतना ही हम इसका टेस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ हमें रिप्लेस करना है तो ये रिप्लेस कर सकते हैं। और वो भी मैंने कहा कि अंदर से जो फिलामेंट की दो वायर हैं वो स्पॉट वेल्डिंग होती हैं, इसलिए अगर ये रिप्लेस करना है तो स्पॉट वेल्डिंग का आपके पास सिस्टम होना चाहिए। हाली सोल्डरिंग नहीं करना, क्योंकि हीट होने के बाद में वो उतर सकता है और ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि हाई वोल्टेज 4000 4500 वोल्ट इस पे होते हैं, जो कि फिर ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए स्पॉट वेल्डिंग की अगर आपके पास कोई फैसिलिटी है तो फिर वो स्पॉट वेल्ड करके ये सॉकेट आप रिप्लेस कर सकते हैं, बाकी कुछ ना कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।